सहारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आप सभी का सहारा विशेष में। मगध क्षेत्र आज के दौर में जाना जाता है नरसंहारों के लंबे सिलसिले के लिए या फिर जहानाबाद जेल ब्रेक जैसे हादसों के लिए। लेकिन क्या ये मगध की असली तस्वीर है? हरगिज नहीं। दरअसल ये धरती मगध साम्राज्य के हिंसा के अतीत से लेकर भगवान बुद्ध के शांति के संदेशों तक परिवर्तन की चेतना से गूंजती रही है और वर्तमान अपने अतीत पर खड़ा होता है। आज भी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में दशरथ मांझी जैसे लोग प्रेम की मिसाल बनकर सामने आते हैं, जो अपने हाथों से पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता निकाल देते हैं। यहीं सिकंदर जैसा शख्स भी मिलता है, जो अभावों से जूझते हुए बंजर पहाड़ी को हरियाली से ढांप देने का हौसला रखता है। लेकिन मगध की यह तस्वीर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मगध को जानने के लिए इसके अंदर झांकना जरूरी है। तभी आप पाएंगे कि जो कुछ नकारात्मक दिखता है वो बाहर से है, भीतर तो संवेदनशीलता का सागर हिलोरे मारता है। वो संवेदनशीलता जो आदमी को सही मायने में आदमी बनाती है, वो जज्बा जो खुददारी कहलाता है। सहारा विशेष में आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे इसी धरती के एक ऐसे साधारण से इंसान से जिसका स्वाभिमान पहाड़ जैसा है। किस्मत भले ही उससे रूठ जाती है, लेकिन उसका ज़मीर उसे थकने नहीं देता। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के खुसरूपुर मोहल्ले में आम आदमियों की भीड़ में एक मामूली सा चेहरा, उम्र 65 साल, इकहरा बदन, कद करीब 5.5 फुट, लेकिन किरदार कद से कहीं ज्यादा ऊंचा। जवानी के दिनों में एक हादसे में दोनों हाथ खो देने के बाद भी इस शख्स का हौसला नहीं डिगा। रामेश्वर पासवान ने कभी भीख का कटोरा थामने के बारे में सोचा भी नहीं। पिछले 25 साल से वो अपने अधूरे बाजुओं से ही जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। जमाने में ऊंचे से ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग भी मामूली सी बात पर गिड़गिड़ाने लगते हैं, मगर इसी जमाने में एक गरीब आदमी ऐसा भी है जो अपनी तमाम लाचारियों के बावजूद पिछले 25 सालों से घुटने टेकने को तैयार नहीं, सिर्फ अपने आत्मसम्मान की खातिर। इस रिक्शे पर वो आदमी को ढोता है जो किसी भी हाल में बोझ बनने को तैयार नहीं। जी हाँ, श्री रामेश्वर पासवान के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन 65 साल की उम्र में भी रिक्शा खींचकर रोटी जुटाते हैं। जवानी में काम करते हुए दोनों हाथ चारा काटने वाली मशीन के हवाले हो गए, लेकिन कटोरा उठाने का ख्याल तक नहीं आया। रिक्शा खींचते खींचते उम्र गुजर गई, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। थोड़ी सी लाचारी आदमी पर हावी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो लाचारी की हवा तक नहीं लगती। हमरा सब घड़ी खुशी रहो, हमरा खानियो खुशी रहो। आखानियो रोड पर चल ले ना तो मन में याद हो गलो ना, तो हम गानों गए चल जाइए। हाँ, एक चुका ताली पीली लोग कहीं जो याद बदलो ना, सुर बदलो ना, तो हम पीते जा रही हो, पसंदों के चढ़े जा रही है। आप गानों गए जा रही हो खुद बढ़िया से। हाँ, ये बात हो। हमरा हाथ कटलो है जना, हम रोबे न गलियो कि हम कैसे यह हो देंगे। आखिर इस आदमी में क्या है कि झुका नहीं? होगा तो बहुत कुछ, लेकिन एक बात चेहरे से झलकती है, स्वाभिमान। मुश्किल को असंभव मान लेने वाली दुनिया में इस आम आदमी के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा भी नहीं, लेकिन रिक्शे में जोड़े गए चंद लोहे के टुकड़ों के साथ फौलादी संकल्प का जादू कुछ ऐसे सिर चढ़कर बोलता है कि सवारियां भी रामेश्वर की रिक्शा पर निश्चिंत होकर बैठ जाती हैं। हमार सवारी हो ना, अगर चिन्हा पर हो ना, तो जब नोनी मोड़ पर 5 गाड़ी रख रहे ना, 10 गाड़ी रहतो ना, तो ज्यादा तरीका से हमारा वाला पर जैसे नोनी का हाई नागमा की पुलिया पर कहीं सकरो। अब तो जहानाबाद जाइए ना, लेकिन जब देख लो तो कि ओकर गाड़ी है तो हम वाला पर गते आगे मैंने झोला झक्कर रख दो, सुन चल गए। जिस जहानाबाद को दुनिया नक्सलवाद और गरीबी का अड्डा समझती है और जिस काको को नरसंहार के लिए जाना जाता है, उसी जमीन पर रिक्शे वाले रामेश्वर पुरुषार्थ का मतलब बता रहे हैं। अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, जहानाबाद।
जहानाबाद के रामेश्वर पासवान ने एक हादसे में अपने हाथ खो दिए, लेकिन स्वाभिमान नहीं खोया। वो उस वक्त भी मेहनत कर जिंदगी गुजारता था जब उसके बाजू उसके जिस्म से जुड़े थे, और जब वो उसके जिस्म से जुदा हुए तब भी वो मेहनत कश ही रहना चाहता था, और उसने वो करने की ठानी जो उसके जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। रामेश्वर पासवान ने जब रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालने का फैसला किया तो सबसे बड़ी मुश्किल थी रिक्शे को संभालना। अधूरे बाजुओं से रिक्शे का हैंडल थामने के लिए उन्होंने लोहार से लोहे का एक खास फ्रेम बनवाया और उसे हैंडल के साथ जोड़ दिया। हरामा खाली ये सब तो याद करें 50 रुपया आज अब तो है कि जो ब्रेकवा देखने रहलू है ऐसे सब फिट कर लिया हाल जो आज बनल है वही बनल है, खाली ये गला है ना तो एकरा बदले पर है ये है जो शुरू से बनल है। लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं थी। रिक्शे को संभालना और चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। शुरुआत में रामेश्वर को रिक्शा चलाने में खासी दिक्कत होती थी। गाड़ी बन लो तो कम से कम 15 रोज खाली जहानाबाद पैदले आना पैदले जाना, आइडिया लेवला कि कैसे कटते हैं छाँटते हैं, कैसे हम बचम कैसे गाड़ी बचत, समझ ला। ऐसे करते करते तो एक आदमी के लादे लगे लिया, वही कहने 2 रुपया कहने 3 रुपया, वो घड़ी संती के जमाना है 1 रुपया में 1 किलो चावल हो जाए तो 2 रुपया कमा लेता है कि आप 2 किलो चावल हो लिया, बाल बच्चा के पाल ले भैया। रामेश्वर की लगन के आगे तकनीकी दुश्वारियां छोटी पड़ गईं। रामेश्वर अगर मिसाल बने तो जिंदगी से हार न मानने की अपने जज्बे की वजह से, लेकिन एक विकलांग अगर खुद के दम पर जीना भी चाहे तो उसके लिए समाज में कम विकल्प ही मौजूद हैं। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अब आर्म्स बन रहा है, कंप्यूटराइज्ड पैर बन रहा है जो ब्रेन के वेव से चल सकता है। एंड इलेक्ट्रिकल तो बहुत दिनों से है, फिर जो हम लोग यहाँ पर जयपुर वगैरह में बनाते हैं वो अलग है। मगर अफसोस की बात है कि जो हम तक पहुँचना चाहिए, खास करके इस प्रदेश में पहुँचना चाहिए या भारतवर्ष में पहुँचना चाहिए, उसमें बहुत कमी है। हमारे वर्तमान को विज्ञान का दौर कहा जाता है, लेकिन सुविधाभोगी वर्ग के लिए सिमटते जा रहे विज्ञान को रामेश्वर पासवान का रिक्शा मुंह चिढ़ाता नजर आता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में रामेश्वर जी का रिक्शा ही आखिरी हकीकत है। विकास का दावा कितना दूध है और कितना पानी, ये मुझे अब समझ में आया है, मगर मुझे गर्व है क्योंकि अभी मैं स्वाभिमान रथ पर सवार हूँ। अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, जहानाबाद। तो बेशक रामेश्वर की खुददारी ही उसे उसके जैसे दूसरे लोगों से जुदा करती है, लेकिन रामेश्वर का रिक्शा चलाना लोगों को हैरानी में डाल देता है। और उससे भी ज्यादा गौरतलब ये कि रामेश्वर जैसे लोगों के लिए रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमारे समाज में क्यों नहीं है। सहारा विशेष में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। आप देख रहे हैं सहारा विशेष। बढ़ता जाता हूँ हंसता खेलता मैं मौजे हवादिस में, अगर आसानियां होती तो जिंदगी दुश्वार होती। एक दुर्घटना में रामेश्वर पासवान के दोनों हाथ कट गए तो जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ गईं, लेकिन उन्हीं मुश्किलों ने जीने का हौसला दिया और जिंदगी आसान होती गई। कौन कहता है कि हाथों की लकीरों में तकदीर लिखी होती है? क्या उनकी तकदीर नहीं होते जिनके हाथ नहीं होते? 25 साल पहले जब रामेश्वर जी का हाथ कटा तो मानो तकदीर उनसे रूठ गई हो, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और साहस की स्याही से फिर से तकदीर लिखने की ठानी। वो खौफनाक मंजर रामेश्वर पासवान को आज भी दहला देता है, जब एक दुर्घटना में उनके दोनों हाथ कट गए थे। हाथ कटने से पहले वो मजदूरी करते थे। ऐसे ही एक दिन चारा मशीन पर काम करते हुए जरा ध्यान क्या बटा, जिंदगी की दिशा बदल गई। तब कहा लो कि हाथ धर ले, हीटर पर हल मोटर पर ना हल, हम हल्ला करा लो कि जब फीता गिरा तो यहाँ तो सब जैसे कि थर्मुकड़ी हो गए,
तो एक हाथ से लगली तो यह हाथ धर ले हमकी बोली बंद कर दिया। हमके अब हाथे कट गया तब मर ही नहीं दे इसकी फायदा है। दोनों हाथ गंवा चुके रामेश्वर पासवान ने मर जाना ही बेहतर समझा। जिस डॉक्टर के पास इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया, उसने भी लहूलुहान हाथ की स्थिति देख किसी भी किस्म के भविष्य की उम्मीद छोड़ दी थी। हमारे पास जब वो आया तो उस समय उसका दोनों हाथ कटा हुआ था। हमने वो हाथ का इस्तेमाल किसी काम के लिए नहीं कर सकता था, तो हमने उसको सलाह दिया कि तुम्हारा जो हाथ है वो तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि जो मुंड हिस्सा है उस पर चलना चाहिए नहीं है। रामेश्वर पासवान विकलांग हो चुके थे। लोगों ने कहा ठीक मान लो, लेकिन स्वाभिमान किसी के आगे झुक नहीं सकता था। काफी सोचने के बाद लगा कि रिक्शा पैरों से चलने वाली चीज है और वे चला सकते हैं। साधारण रिक्शे में थोड़ा बदलाव किया और उनका रिक्शा तैयार हो गया। शुरू में कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बकरी से कोची वाली शास्त्री के जमाना है 100 रुपया न 50 रुपया तो बढ़िया बकरी बिक डाले। ये घड़ी के जमाना रहता तब ना वो घड़ी बड़का वो 100 रुपया 50 रुपया में बिका ले। तब वो डॉक्टर साहब कह लगा थोन कि तू कौन उपाय सोचता है, हमके सोचबी दे बना देव हो तो कि हाँ बना देंगे, अपना पैसा से बना देंगे। हम सोचली कि जे रिक्शा तो गोड़ से चले है, हाथ से तो चले ना, हाथ तो एक सहारा है। वही डॉक्टर साहब कहली कि जे डॉक्टर साहब हम तो मारने घूस गया, चाहे मरे वाला समझा या जिए वाला समझा, मान ली धक्का लग जाता मर जाम। हाँ तो कहें जो जी जाम तो देह की कमा खा लगे। तो ये कहाँ तू सोचता है हम कि रिक्शा चलेबो तो कैसे तू चला लगा, हम कि रिक्शा ने खोला बांधबो खोला बनेबो और वही हाथ घुसैले रहबो आ इन्होंने करीब तो ना चलता है। हैं वही हुनकर मानने आगलो तो कि रिक्शा तो चला लगा, हम कि हाँ सर हम चला लगे। लेकिन सीखा हम कि ना सीखला पर दे न चला सके, यही नहीं कि 15 और 1 महीना 2 महीना देर लगते। तो का कर लियो हल्की एक गमछिया ने फाड़ा बांध के हंडिलिया पर धर के और नोनी मोड़ से काको सबको सीख ले। तब वही कुछ दिन के बाद गाड़ी दे। आज ये रिक्शा पूरे इलाके में पहचाना जाता है। रामेश्वर पासवान जिंदगी को अपनी मर्जी से खींच रहे हैं और दूसरों को भी हौसला देते हैं। एक कामयाब इंसान की मिसाल और क्या हो सकती है। मनोरंजन के साथ अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, जहानाबाद। अपनी जीविका सभी कमाते हैं, इसमें खास क्या है? खास होता है उसे कमाने का ढंग, और इसे रामेश्वर पासवान ने उसी दिन समझ लिया जब उनके हाथ कटे थे। जिंदगी की लड़ाई किसी के सामने झुककर नहीं, सर उठाकर लड़ने के श्री पासवान के फैसले ने उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बना दिया। न सिर्फ अपनी बल्कि परिवार की जिम्मेदारियों को भी उन्होंने बखूबी निभाया। श्री रामेश्वर पासवान को किसी की मदद लेना पसंद नहीं। घर वालों ने भी ये बात समझी, कभी उन्हें विकलांगता का एहसास नहीं होने दिया। और फिर रामेश्वर पासवान को विकलांग कहे भी क्यों, जिस शानदार तरीके से वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो किसी स्वस्थ इंसान के लिए भी मिसाल है। हाथ कटा था, हम थे 3 बहन थे और वैसे अपना बचपन है थे, अपना कमाते थे, पोसते पालते हम लोग के जमान कर दिए। जमान करने के बाद फिर शादी ब्याह किए और हाथ कटला पर। कितनी बहन थी आपकी? 3 गो। 3 की शादी हो गई? हाँ शादी 3 को हो गई। हाँ यही कमा के रिक्शे कमाई से किए हैं। जब रामेश्वर के हाथ कटे थे तो सभी बच्चे छोटे थे, परिवार कैसे चलेगा ये सवाल सामने था। लेकिन आत्मसम्मान ने किसी के सामने झुकने नहीं दिया, मदद के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि हाथ कटने के बाद जीवन का जो सच उन्होंने समझा वो भौतिकवादी समाज की अंधी दौड़ में वाले कभी समझ नहीं पाए। हाथ कटलो है जना साहब रोबे न गलियो कि हम कैसे यह हो देंगे। डांडारो साहब है जब कर ले तब इधर बुलंद तेरा, लेकिन कैसे तू बुलंद तेरा से हाथों कटला पर हाथ से तेरा हम तो रोबे समझ नहीं किया।
रामेश्वर पासवान ने अपनी जिंदगी बिताई नहीं है बल्कि पूरी तरह जी है। जीवन की सफलता भी इसी में है। जैसे जवान के 2 भाई हो गए हैं तो अपना बाल बच्चे जवान हुए तब कहते हैं कि आप चुपचाप रहिए, अपना खाइए और आराम कीजिए बस। हाँ अभी कहते चलते सामान में तो बैठो ना, सामान चलेगा जब तक हुक्म न करते। जीवन की सफलता कर्मयोगी बनने में है और रामेश्वर पासवान ने इसी राज को समझा। इस मुकाम पर जो संतुष्टि इन्हें हासिल है वो कितनों को मिलती है। भीख मांगने को सभ्य तरीके से यह कहते हैं कि उसने अपने हाथ फैला दिए। रामेश्वर जी के तो हाथ ही नहीं फैलाएंगे कैसे, मगर किसी के भी सामने पसर जाने वाले हाथ अगर न भी हो तो भला एक स्वाभिमानी आदमी को फर्क क्या पड़ता है। मनोरंजन कुमार के साथ अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, जहानाबाद। रामेश्वर ने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी और उसका यह सिलसिला अब भी जारी है। वो शख्स जिसने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, नहीं कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता किया, उसे लोगों का भरपूर प्यार और सम्मान मिला। सवारी भी इसी वजह से रामेश्वर को दूसरे रिक्शा वालों से ज्यादा मिलती है। सहारा विशेष में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी ये पेशकश जीना इसी का नाम है जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम है और हम आज बात कर रहे हैं जहानाबाद के रामेश्वर पासवान की, उस शख्स की जिसके दोनों हाथ नहीं हैं फिर भी वो रिक्शा चलाते हैं। वो टूटा नहीं, उसका स्वाभिमान आज भी जिंदा है। रामेश्वर पासवान ने कामयाबी के मायने लोगों को समझा दिया है। एक ऐसा इंसान जो न तो ऊंचे ओहदे पर है और न ही उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया, बल्कि ये तो वो इंसान है जिसे 2 जून की रोटी के लिए भी हर दिन जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन संघर्ष का उनका अलग अंदाज ही उन्हें कामयाब की श्रेणी में खड़ा करता है। इस शख्सियत पर जहानाबाद के लोग गर्व करते हैं। रामेश्वर के रिक्शे की घंटी की आवाज जहानाबाद के लोगों के लिए जानी पहचानी है। काको से जहानाबाद के बीच उनका रिक्शा शान की सवारी समझी जाती है। उबड़ खाबड़ सड़कों पर रामेश्वर इस खूबी से रिक्शा चलाते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगता है क्या कि ये गाड़ी चलाते हैं तो बहुत बैलेंस से चलाते हैं, जबकि यहाँ के रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, पूरा जर्जर है रोड। मैंने कहीं पर ही गड्ढा है, ऊंचा है, उसके बावजूद भी इतना बैलेंस से चलाते हैं कि किसी प्रकार के एक्सीडेंट होने का हम लोग का भय नहीं लगता है। इनकी सवारियां स्थायी हैं जो किसी और रिक्शे पर बैठना पसंद ही नहीं करती। आखिर रामेश्वर का रिक्शा है ही ऐसा, जब ये सवारी सड़क पर निकलती है तो बड़े बड़े अफसर ही क्यों ना हो रामेश्वर को रास्ता दे देते हैं। हमारा रिक्शा हो के जे तीर से ले गलियो आ तीर से ले लियो, हमारे रिक्शा पर कोई के डर भरना ना, किसी को के धक्का लगे के और न कुछ लगे। कोई साहबों का गाड़ी आगे ठुनकर जैसे कि हम खाली ऐसे हाथ उठा दिलियो तो समझ जाते हैं कि वो फलना है, तो अपना बेचारा साइड करके ले चल जाते हैं। चाहे पुलिस के गाड़ी रहे या डीएम के, चाहे किसी को के गाड़ी रहे। मूड में रहने पर रिक्शा चलाते हुए ही कोई धुन छेड़ देते हैं। इनकी शख्सियत की यही पहचान है। न कभी आत्मसम्मान से समझौता किया, न कभी जिंदगी को उदास होने दिया। हमरा सब घड़ी खुश रहो, हमरा खानियो खुशी रहो। खानियो रोड पर चल ले गेलियो ना तो मन में याद हो गलो ना तो हम गानों गए चल जाइए। हाँ एक चुका ताली पीली लोग कहीं जो याद बदलो ना, सुर बदलो ना, तो आप पीछे जा रही हो, पसंदों के चढ़े जा रही है, आप गानों गए तो जा रही हो खुद बढ़िया से। अपनी कमजोरियों को दरकिनार करते हुए रामेश्वर पासवान ने जिंदगी के कैनवस पर जो तस्वीर बनाई है वो बिल्कुल अलग है। 10 आदमी है, इसलिए कि इस हालत में भी मेहनत करते हैं। समाज सेवी आदमी है, रात में किसी को जरूरत पड़ गया भाई ले जाने के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल, तो रात में भी चले जाते हैं। समाज सेवी हैं कुल मिला के और मेहनत का साथ भी। रामेश्वर का जोश और जुनून उसकी जीजीविषा की पहचान है। रामेश्वर जी ने अपनी जिंदगी को कभी बेरंग नहीं होने दिया, मगर जो रंग सीधा दिल तक उतरता है वो आत्मसम्मान का रंग है। और हो भी क्यों नहीं, आखिर आत्मसम्मान का रंग सबसे चटक जो होता है। मनोरंजन कुमार के साथ अमित शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, जहानाबाद।
आत्मसम्मान ही वो जज्बा है जिसे बचाए रखने के लिए रामेश्वर पासवान ने हर दुश्वारी को हंसकर बर्दाश्त किया और आज भी वो ये कहते हुए अपनी रिक्शा लेकर आगे बढ़ जाते हैं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। बहरहाल आज के विशेष जीना इसी का नाम है में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सहारा समय के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी। सहारा प्रणाम।